हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3G का पार्ट 6। ठीक है बच्चों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, इसका 1 2 3 4 5 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। कल हमने 19 नंबर तक क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है बच्चों, आज हम देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की भावनाओं को समझना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें क्वेश्चन सबसे पहले बहुत बारीकी से आप क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। बस आपको इसमें से 2 समीकरण बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका समीकरण है तो सबसे पहले आप 2 समीकरण बनाएंगे और क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो ठीक है, क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमा हमको ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना आयत की लंबाई। सबसे पहले क्वेश्चन की नंबरिंग करेंगे। 20वां नंबर आपका क्वेश्चन है। माना आयत की लंबाई। ठीक है बच्चों, आयत की लंबाई को आप x मान लेंगे। x वर्ग इकाई मान लीजिए, वर्ग इकाई नहीं इकाई मान लीजिए। ठीक है, x इकाई मानेंगे। ठीक है बच्चों, फिर देखिए अब आपको क्या करना है, आयत की चौड़ाई माननी है। तो मान लीजिए माना आयत की चौड़ाई। ठीक है, आयत की चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो चौड़ाई निकाल लेंगे। चौड़ाई आप क्या मानेंगे, y इकाई मान लेंगे। ठीक है, y इकाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको आयत का क्षेत्रफल भी निकालना होगा। जब आप आयत की लंबाई और चौड़ाई मानेंगे तो उसका क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। अब आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई आपने क्या मानी है, x मानी है, और चौड़ाई क्या मानी है, y मानी है। तो ये आपका xy वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, xy वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने इसके फॉर्मेट को बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है इसी बेस पे है। ठीक है, तो हमने इसको बना लिया इतना। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दिया गया है कि जब लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जब लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। आप यहाँ पे लिख लीजिए आयत की लंबाई 5 इकाई कम तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाने पर। ठीक है बच्चों,
बढ़ाने पर। 3 इकाई जब आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, सबसे पहले आप लंबाई निकालिए। लंबाई को 5 इकाई कम कर रहे हैं, यानी कि x में से 5 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और चौड़ाई जब आप निकालेंगे तो चौड़ाई क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पे लिखा है 3 इकाई बढ़ाने पर, यानी कि y में 3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। जब आप y में 3 को जोड़ रहे हैं तो क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है, xy, ठीक है। इसमें हम इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। ये इसका प्रथम शर्त है, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रथम शर्त, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन का प्रथम शर्त है, दिया गया है कि क्षेत्रफल में 5 इकाई कम करने पर क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से लंबाई 5 इकाई कम कर रहे हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं। तो x माइनस वाई बराबर नहीं, हमको इसमें से माइनस करना है, तो माइनस कर लेंगे x माइनस का 5, ठीक है। और ये आपका y प्लस का 3 किसके बराबर हो रहा है, 9 इकाई के, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब आप इसके ब्रैकेट को सबसे पहले तोड़ेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स का वाई में गुना कराएंगे तो एक्स वाई होगा, ठीक है। फिर एक्स का 3 में गुना कराएंगे, ये प्लस और ये प्लस, प्लस का 3x होगा, ठीक है। फिर देखिए ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पे माइनस 5y हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा, 5 3 15 बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इस माइनस का इनके साथ गुना कराएंगे, एक्स वाई माइनस का इसके साथ गुना कराएंगे माइनस एक्स वाई होगा। फिर माइनस का इसके साथ गुना कराएंगे माइनस 3x, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का 5y होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 15 बराबर 9, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा और आप इस 15 को इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस 3x प्लस 5y बराबर 9 माइनस का 15, 15 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस 3x प्लस 5y बराबर माइनस का 6। आप इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलिए आप क्वेश्चन का द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त, ठीक है बच्चों। द्वितीय शर्त देखेंगे आप क्वेश्चन का। द्वितीय शर्त आपका ये कह रहा है कि यदि हम लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 हो जाता है। तो आप लिख लेंगे आयत की लंबाई 3 इकाई तथा चौड़ाई 2 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है। चलिए बढ़ा लीजिए। जब हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप लंबाई निकालेंगे, लंबाई क्या कर रहे हैं, 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है बच्चों। 3 इकाई आप बढ़ा रहे हैं, ठीक। फिर आप चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, यानी कि y प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इकाई बढ़ाने पर, ठीक है, क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल आपका क्या दिया गया है, एक्स वाई आप वैसे लिख लीजिए, और ये x प्लस 3 और ये आपका y प्लस का 2, ठीक है, किसके बराबर हो जा रहा है, 67 के बराबर हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए 67 वर्ग इकाई हो जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्षेत्रफल जो है इसका 67, ये यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके बराबर हो रहा है, ठीक है। इसमें आप 67 को जोड़ लेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बराबर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल तो हम यहाँ लिख चुके हैं, तो इसको हम इसमें जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब एक्स वाई प्लस का 67 हो जाएगा बराबर एक्स का वाई में गुना करेंगे एक्स वाई,
फिर x का 2 में गुना करेंगे 2x, फिर 3 का y में गुना करेंगे 3y, फिर 3 का 2 में गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आप यहाँ पे xy से xy को काट लेंगे, ये आपका बचेगा 2x प्लस 3y बराबर, ठीक है। जब इस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 67 माइनस का 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस का 3y बराबर 61 हो जाएगा। इसको आप समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है बच्चों। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्व करने के लिए आपका समीकरण भी तो मिलना चाहिए। देखिए, इसमें 3x है, इसमें 2x है, इसमें 5y है और इसमें 3y है। ठीक है, तो हम कोई भी हमारा एक पद मिलना चाहिए, या तो x का पद मिले या फिर y का पद मिले। तो चलिए इसको आप मिला लेंगे। तो कैसे मिलाएंगे, आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में देखिए किसी भी पद को आप मिला लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम 2 से गुना कर दें, ठीक है, यहाँ पे 2 से गुना कर दें तो 3 दूना में 6 हो जाएगा और ये 2 3 6 हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा समीकरण सेकेंड में 3 से गुना करने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप 2 से गुना करिए तो ये माइनस का 6x प्लस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समीकरण सेकंड में 3 से गुना करना है तो 3 दूना 6x प्लस 3 तियाँ 9y बराबर 3 एकम 3 और 3 छंग 18। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो ये आपका एक बार प्लस में और एक बार माइनस में कट जाएगा और ये आपका 19y बराबर, अब इसमें से आप इसको घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, 7 और ये आपका 171। तो y बराबर 171 बटा में 19 नवा 171। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जब आपका इतना जब निकल जाएगा तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे y बराबर 9। ठीक है, y का मान आ गया, y का मान यानी कि आपकी लंबाई निकल गई। ठीक है बच्चों, जब आपकी लंबाई निकल जाएगी तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट है आपका माइनस का 3x प्लस 5y। ठीक है, y का मान 9 बराबर माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस का 3x प्लस 5 नवा 45 बराबर माइनस का 6। ठीक है, तो माइनस 3x बराबर, ये 45 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 45 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3x बराबर 6 और 5 11, 4 और 1 5। तो ये आपका माइनस का 51 होगा। तो x बराबर माइनस का 51 बटा में माइनस का 3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 सते 21। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है बच्चों, हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, विमाएं का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो लंबाई बराबर आयत की लंबाई बराबर, लंबाई कितनी निकली है, लंबाई x माना था हमने, 17 इकाई हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 17 इकाई। ठीक है, और आयत की चौड़ाई जब आप निकालेंगे तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी, y का मान 9 निकला है, 9 इकाई। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप।
21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, मैं आपसे 2 गुनी धनी बन जाऊंगा। दूसरा उसे उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप नंबरिंग करेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का नंबरिंग करेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप पहले मित्र का धन निकालेंगे। ठीक है, माना पहले मित्र का धन बराबर पहले मित्र का धन बराबर, ठीक है, x रुपया मान लेंगे। ठीक है, x रुपया। ठीक, फिर आपको दूसरे मित्र का धन निकालना होगा। फिर मानेंगे दूसरे मित्र का, ठीक है, धन बराबर y रुपया। ठीक है, पहले मित्र का धन आपने x रुपया और दूसरे मित्र का धन आपने y रुपया मान लिया। अब जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपया देगा तब, ठीक है, लिख लीजिए, जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपये दे तो, ठीक है, पहला मित्र जो है वो दूसरे मित्र को 100 रुपया दे रहा है। ठीक है, आप सोचिए, अगर आप किसी को 100 रुपया दे रहे हैं तो उसके पास तो 100 जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन आपके पास 100 माइनस भी तो होगा। जब आप उसको 100 देंगे तो आपके पास 100 माइनस भी हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे पहले मित्र का धन बराबर पहले मित्र के पास धन बराबर x प्लस का 100 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा उसको 100 रुपया दे रहा है। ठीक है, और दूसरे मित्र के पास धन बराबर y माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप उससे ले रहे हैं, आपको वो दे रहा है, तो उसके पास 100 रुपया कम भी तो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे पहले मित्र का धन बराबर, ठीक है, दूसरे मित्र का धन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है। ठीक है, पहला मांग रहा है और कह रहा है कि तुम अगर मुझे 100 रुपया दे रहे हो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। पहला मांग रहा है और बोला है कि मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा। तो 2 गुना कम ये हो रहा है, कम तो ये है, तो आप इसमें 2 का गुना करा देंगे। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कराएंगे। तो पहले मित्र का धन हमने कितना निकाला है, x प्लस का 100 निकाला है। ठीक है, बराबर 2, और ये आपका y माइनस का 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें 2 का गुना कराया है। तो ये x प्लस का 100 वैसे रहेगा। ठीक है, बराबर ये 2y, ठीक, माइनस 200 हो जाएगा। अब आप इस 100 को इधर भेज दीजिए और इस 2y को इधर भेज दीजिए, तो ये x माइनस का 2y होगा बराबर। ठीक है बच्चों, अब जब आप ये 100 इधर आएगा तो माइनस का 200 प्लस का 100 है, तो ये माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 300 हो जाएगा। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपने समीकरण फर्स्ट निकाल लिया, अब आपको समीकरण सेकंड निकालना है। तो चलिए समीकरण सेकंड निकाल लेते हैं। समीकरण सेकंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए, अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि दिया गया है कि दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो। ठीक है, दूसरा कहता है कि अगर आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। चलिए लिख लेते हैं, जब पहला मित्र दूसरे मित्र को
मित्र को 10 रुपये देता है तो, ठीक है, 10 रुपये देता है तो देखिए जब वो पहला मित्र जो है दूसरे मित्र को 10 रुपये दे रहा है तो कितना हो जाएगा, लिखिए पहले मित्र का धन, पहले मित्र के पास धन बराबर, ठीक है, जब उसको दे रहा है 10 रुपया वो, तो इसके पास 10 रुपया कम भी तो हो रहा है, x माइनस का 10 हो जाएगा, और दूसरे मित्र के पास धन बराबर इसके पास y प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि तुम मुझे 10 रुपया दे रहे हो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जा रहा हूँ, ठीक है, कितना गुना, 6 गुना। तो अब आप यहाँ पे लिख लेंगे पहले मित्र का धन बराबर दूसरे मित्र का धन, ठीक है, दूसरे मित्र का धन। दूसरा पहले से कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपये दे रहे हो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जा रहा हूँ, तो 6 गुना तो ये हो जा रहा है, 6 गुना हमको इसको बनाना है, तो आप इसमें 6 का गुना कराएंगे, ठीक है। तो पहले मित्र का धन कितना है, x माइनस का 10 है, ठीक है, आप इसमें 6 का गुना कराइए, बराबर दूसरे का धन कितना है, y प्लस का 10 है, ठीक है। तो ये आपका 6x माइनस 6 दहा में 60 हो जाएगा, बराबर ये y प्लस का 10 वैसे रहेगा। अब आप इस 60 को इधर भेज दीजिए और इस y को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो 6x माइनस का y होगा बराबर ये 10, ये इधर माइनस में है 60, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6x माइनस y बराबर 70 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें y है और इसमें 2y है, ठीक है, इसमें 2y है और इसमें y है, इसमें 6x है और इसमें x है। तो अगर हम इसको 2y बना दें, ठीक है, तो चलिए इसको 2y बना देंगे तो ये आसानी से कट जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है, समीकरण सेकंड में 2 से गुना करने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण सेकंड में आप 2 से गुना कर दीजिए, समीकरण सेकंड आपका 6x, यानी कि 2 से जब इसमें गुना कराएंगे तो 2 छंग 12x माइनस 2 का y में गुना कराएंगे 2y बराबर 2 सत्ते 14, यानी कि 140। ये आपका समीकरण थर्ड निकल के आ जाएगा। अब आप लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण थर्ड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व समीकरण थर्ड से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस 2y बराबर माइनस का 300 है, और समीकरण थर्ड है आपका 12x माइनस 2y बराबर 140, ठीक है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये आपका माइनस प्लस आपस में कट जाएगा, ठीक, और ये आपका माइनस 11x बराबर ये 0 4 3 और 1 4 माइनस का 440 हो जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 440 बटा में माइनस का 11, माइनस से माइनस कट 11 चौक को 44, 0, x की वैल्यू जो है 40 आ जाएगी, ठीक है, पहले मित्र का धन जो है 40 रुपया निकल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरे मित्र का धन बताना है। तो आप समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण फर्स्ट में आप x का मान रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट है आपका x माइनस यानी कि 40 माइनस का 2y, ठीक है, 2y बराबर माइनस का 300 है, तो इस 40 को इधर पक्षांतर करिए, माइनस 2y बराबर माइनस का 300 और ये माइनस का 40, ठीक है। तो ये माइनस 2y बराबर, अब इस माइनस और माइनस तो जुड़ेगा लेकिन माइनस ही रहेगा, 340 हो जाएगा आपका। अब y बराबर माइनस 340 बटा में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
2 एक कम 2 और 2 सत्ते 14। y का मान जो है 170 आ जाएगा। दूसरे मित्र का जो धन है वो 170 रुपये है और पहले मित्र का जो धन है वो 40 रुपये है। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे पहले मित्र का धन बराबर 40 रुपये। ठीक है, और दूसरे मित्र का धन बराबर 170 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री में पूरे कोर्सेज मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और हाँ, शाम के टाइम डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप शाम के टाइम देखना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।